आप सभी का स्वागत है बदलता बिहार में। हमें यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह खबर आप कहां से देख रहे हैं तथा वीडियो को लाइक अवश्य करें। बिहार में पुल गिरने का मामला थमा नहीं है। अब बेगूसराय में भी भ्रष्टाचार के आगोश में सड़क टूटकर समा रही है। इस कड़ी में एक बार फिर सड़क टूटकर जमीन में धंस गई। इसको लेकर लोगों ने नगर निगम के खिलाफ काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। आपको बता दें चले तस्वीर बेगूसराय की काली स्थान स्थित पोखरिया के पास की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री एलपीजी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने राष्ट्रीय जातीय जनगणना का समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर इसके आंकड़े सार्वजनिक किए गए तो इससे समाज में विभाजन पैदा होगा। जातीय जनगणना का समर्थक हूं, पर आंकड़े सार्वजनिक करने में से समाज बटेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरा बिहार में 8 वर्षीय लड़के के साथ प्राकृतिक यौनवार करने के आरोप में 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया। गुरुवार को घर के बाहर खेल रहे पीड़ित बच्चे को आरोपी 20 रुपये का लालच देकर अपने घर ले गया। रेप के बाद आरोपी ने उसकी पिटाई की और बच्चा जब अपने घर पहुंचा तब मामले का खुलासा हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वीआईपी प्रमुख व बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने बताया कि आरोपी मोहम्मद सितारे ने ब्याज पर 20,000 लिए थे, जिसका एवज में जीतन सहनी ने उसकी बाइक और कागजात अपने पास रखे हुए थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कुछ समय पहले ही बेगूसराय में स्नान करने के क्रम में 4 चचेरे भाई की मौत हो गई थी और आज 2 दोस्तों एक साथ नदी बूढ़ी गंडक नदी में डूब गए। काफ़ी मशक्क़त के बाद एक की लाश मिली है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना के नवतपुर में घरेलू आपसी विवाद को लेकर गांव के चचेरे ससुर ने अपनी बहू को गोली मार दी। घायल अवस्था में इलाज के लिए पटना के एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया। पुलिस ने आरोपी लोगों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रांची झारखंड में शुक्रवार को वेतन वृद्धि और नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस बीच गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें दोनों तरफ के कई पुलिसकर्मी घायल हुए। गौरतलब है कि प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के आवास को घेराव करने की कोशिश की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में गोंडा रेल हादसे के बाद अब उत्तर प्रदेश में अमरोहा रेलवे स्टेशन के पास शनिवार को एक मालगाड़ी के करीब 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। लखनऊ से दिल्ली तक की ओर जा रही मालगाड़ी तेज धमाके के साथ डिरेल हो गई। दुर्घटना के बाद इस रूट की कई ट्रेनें प्रभावित हुई और मौके पर रेलवे के अधिकारी पहुंच गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के मुजफ्फरपुर में नीतीश्वर सिंह कॉलेज के प्राचार्य ने बताया है कि आज परीक्षा केंद्र में जांच के दौरान एक अभ्यर्थी को संदेह होने पर पकड़ा गया। बायोमेट्रिक जांच के दौरान इसकी जानकारी मिली। वह दूसरे अभ्यर्थी के जगह पर परीक्षा देने के लिए आया हुआ था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में बारिश और नदियों में पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियां उफान पर हैं। ऐसे मौसम में नदियों में नाव चलाना बेहद जोखिम भरा हो सकता है। बिहार के सहरसा में कोसी नदी के राजनपुर घाट पर बन रहे पीपा पुल से शनिवार के यात्रियों से भरी एक नाव टकराकर पलट गई। नाव में करीब 40 से 50 लोग सवार थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना जिला के बिहटा थाना क्षेत्र के बंदौल गांव में डूबने से एक छात्र की मौत हो गई। नदी किनारे शौच करने पहुंचा था। इसी दौरान पैर फिसलने से नदी में गिर गया। ग्रामीणों ने डूबते हुए छात्र को बाहर निकाला। बालू निकालने से बने गड्ढे में बैठ जाने के उसकी मौत हो गई। इधर छात्र की नदी में डूबने की सूचना मिलने पर आसपास ग्रामीणों की नदी किनारे भीड़ लग गई। ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को सूचित किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना के भदौर थाना क्षेत्र के पोखर पर गांव में पंजाब नेशनल बैंक के सीपीसी संचालक से लूट हुई है। हथियारबंद अपराधी ने 70,000 कैश, मोबाइल, लैपटॉप और सोने का लॉकेट भी लूटकर फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है।
आरजेडी एमएलसी राबड़ी देवी को एक बार फिर बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष मनमोनित किया गया है। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह की अनुमति के बाद बिहार विधान परिषद सचिवालय ने इनकी अधिसूचना जारी कर दी है। गौरतलब है कि 22 जुलाई से बिहार विधानसभा मंडल का मानसून सत्र शुरू होगा।